हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। वो है डिफरेंस बिटवीन यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉलिड के बारे में और सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, तो आज उसे सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल क्या होती है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट इन द स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन द 3 डायमेंशंस जनरेट्स द क्रिस्टल लैटिस। दैट मीन्स कि जो यूनिट सेल होती है वो एक स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी लेकिन एक कंप्लीट यूनिट यानी कि एक पूर्ण इकाई होती है किसमें, स्पेस में या किसी लैटिस में, जिसको अगर हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं 3 डायमेंशन में, एक्स वाई एंड जेड में, तो हमें पूरा एक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ऑब्टेन होता है। यानी कि पूरा क्रिस्टल हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो उस छोटे से यूनिट को कहते हैं यूनिट सेल। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है, अ यूनिट सेल इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्पेस लैटिस। कि यूनिट सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो वो फंडामेंटल यूनिट होगी या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होगी किसकी, स्पेस लैटिस की। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल का जब बार बार क्या होता है, रिपीटिशन होता है, तो सेल की ग्रुपिंग होती है। तो सेल की ग्रुपिंग से टिश्यूज़ बनते हैं और वही टिश्यू हमारी बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में सेल जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी पूरी होल बॉडी की, या हम कहेंगे कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, हमारी बॉडी की। सेम ऐसे ही अगर हम पूरे स्पेस लैटिस की बात करते हैं, पूरे क्रिस्टल की बात करते हैं, तो उस क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट क्या है, यूनिट सेल। तो एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मकान बनाना है, तो वो किससे बना होता है, नॉर्मली ब्रिक्स से यानी कि ईंटों से बना होता है। ईंटों को ही जब हम क्या करते हैं, 3D में अरेंज करते हैं। कैसे? अगर हम उन्हीं ब्रिक्स को एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन में और जेड डायमेंशन में रीअरेंज करते हैं एक के ऊपर एक, तो पूरी बिल्डिंग का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो वो एक ब्रिक जो है या वो जो ईंट है वो कहलाएगी उसकी यूनिट सेल। और पूरी बिल्डिंग क्या कहलाएगी, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस को ही स्पेस लैटिस भी कहते हैं क्योंकि वो 3D में अरेंजमेंट होगा किसका, यूनिट सेल का। हम इसको और बेटर समझ सकते हैं इस क्यूब से। ये एक क्यूबिक शेप है जिसमें क्या है, इसकी हर एज लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो अगर L = B = H हो तो ये एक परफेक्ट क्यूब होगा और इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। क्यों हम इसको यूनिट सेल कह रहे हैं? क्योंकि ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट होनी चाहिए बट कंप्लीट होनी चाहिए। तो कंप्लीट का मतलब होता है कि ये 3 डायमेंशनल होनी चाहिए। कभी भी हम 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल यूनिट सेल को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट मानेंगे वो हमारा 3D होना चाहिए। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और अगर मैं इसको अगर ऐसे रखूँ तो ये इसकी क्या है, हाइट है। तो इसमें 3 एक्सिस हैं, L, B एंड H। तो इसमें तीनों डायमेंशन होने की वजह से ये एक 3D और एक कंप्लीट यूनिट होती है। अब स्पेस लैटिस क्या है? स्पेस लैटिस के लिए ये मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया हुआ है बहुत बेटर समझने के लिए। तो इससे आपको ये डेफिनेशन भी दोनों की क्लियर हो जाएगी। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक जो स्क्वायर है ये एक यूनिट सेल है। ये देखिए, ये L, ये B और ये क्या हो जाएगी, H। तो ये भी 3D है। तो इन्हीं यूनिट सेल की जब हमने रिपीटिशन इसमें की है X डायमेंशन में, Y डायमेंशन में और Z डायमेंशन में, तब जाके ये एक होल लैटिस बना है, यानी कि एक होल क्रिस्टल लैटिस इसने क्या किया है, फॉर्म किया है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी? यूनिट सेल की डेफिनेशन होगी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जो एक्स में भी, वाई में भी और जेड डायमेंशन में भी अगर बार बार रिपीट होती रहेगी तो वो होल क्रिस्टल का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो इसको कहेंगे यूनिट सेल एंड इसको कहेंगे
क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो आगे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस मैटर को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए हुए हैं यूनिट सेल और किस पे, क्रिस्टल लैटिस पे, तो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे इस वीडियो से। तो प्लीज़ आप इन डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो अब हम देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट सेल को एक कंप्लीट यूनिट माना है, तो एक कंप्लीट यूनिट होने के लिए एक यूनिट सेल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसी को यूनिट सेल के पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो पहला यहाँ पे जो पैरामीटर है वो है एजेस और एज लेंथ। अब एजेस और एज लेंथ क्या होती है? The edges ABC represents the dimensions of the unit cell in the space along the three axes. The edges may or may not be mutually perpendicular. तो अब यहाँ पे edges और edge length को समझने के लिए मैंने एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया हुआ है, जिसमें आपको एक सिंपल क्यूबिक सेल दिख रही होगी जो क्या होती है, नॉर्मली 3 डायमेंशनल होती है। और यहाँ पे मैंने एज अ सैम्पल भी एक यूनिट सेल ली हुई है जो एक क्यूबिक सेल है, जिससे आप और बेटर इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो ये इस यूनिट सेल की अगर लेंथ है L, तो ये हो गई B और ये हो गई H। तो यही है एजेस मीन्स होते हैं किनारे। तो एजेस मीन्स किनारा होता है, तो किनारे की जो लेंथ होंगी उसी को हम कहेंगे एज लेंथ। इसको हम नेमिंग करेंगे तो इसको A बोल देंगे लेंथ को, इसको B बोल देंगे ब्रेथ को, और हाइट को क्या बोल देंगे C। तो वो यही कह रहा है कि ABC ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशंस, यानी कि किनारे की लंबाई जो किसी यूनिट सेल की 3D में होंगी, यानी कि ABC, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। द एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जैसे अभी मैंने ये यूनिट सेल लिया है, इसमें तो ये क्यूब है, तो इसमें A = B = C होगा, क्योंकि क्यूब की सारी साइड से इक्वल होती है। सो द एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि सारी एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। नॉर्मली जब हम 3 डायमेंशन या 3 कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बट यहाँ पे जब हम यूनिट सेल की बात करेंगे तो वो मोनोक्लिनिक भी हो सकते हैं, वो ट्राइक्लिनिक भी हो सकते हैं, वो क्यूबिक भी हो सकते हैं, वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स हो सकती हैं। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो 3 डायमेंशंस उस यूनिट सेल में होंगी वो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। सो दे मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वो हो भी सकते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर और नहीं भी। तो ये तो था फर्स्ट पैरामीटर। तो ये अगर मैंने एक क्यूब यहाँ पे बनाया हुआ है तो A इसकी लेंथ हो गई, B इसकी ब्रेथ हो गई और C इसकी क्या होगी, हाइट होगी। अब सेकंड पैरामीटर आता है एंगल्स बिटवीन द एजेस, कि ये जो एजेस हैं, ये जो किनारे हैं, इनके बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं। तो वो कितने एंगल होने चाहिए, 3, क्योंकि हमारे पास 3 एजेस हैं, 3 साइड्स हैं A B C, तो एंगल भी इनके बीच में बनेंगे, तो इसलिए एंगल भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक जो B और C के बीच में बनेगा वो अल्फा होगा, जो C और A के बीच में बनेगा वो बीटा होगा, और जो B और A के बीच में बनेगा वो गामा होगा। तो इस तरीके से कितने होंगे, तो देयर आर 3 angles between the edges. These are denoted as alpha, beta and gamma. यहाँ पे 3 edges के बीच में 3 angles होंगे जिनको हम डिनोट करेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो कितने एंगल हो गए, एक ये अल्फा, एक ये बीटा और एक ये गामा। तो 1 2 3 एंगल्स इसके बीच में आएंगे। तो एक कंप्लीट यूनिट सेल ये क्यूब है जिसमें 1 2 3 एजेस हैं, और इन 3 एजेस के बीच में क्या है, 3 एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये थी यूनिट सेल जिसमें हमने पढ़ी इसकी डेफिनेशन और इसके पैरामीटर्स। तो इसके अलावा हम एक स्फीयर को भी एज अ यूनिट सेल ले सकते हैं। एक स्फीयर ये भी एक कंप्लीट यूनिट सेल है, क्योंकि स्फीयर जो होता है ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इसमें भी ये 1 डायमेंशन होगी X, और ये होगी 2 डायमेंशन Y, और एक इसकी थिकनेस होगी जिसको हम अगर एक बॉल की तरह ले लें, जैसे नॉर्मल एक सॉलिड बॉल होती है, तो उसकी जो थिकनेस आएगी उसको हम कह देंगे उसकी थर्ड एक्सिस, जो होगी क्या, थर्ड एक्सिस, जिसको हम कहेंगे Z। तो ये भी एक 3D होती है। तो हम
यूनिट सेल में क्यूबिक एंड स्फेरिकल दोनों यूनिट सेल को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं इसमें सेकेंड हेडिंग, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि क्या है क्रिस्टल लैटिस, क्या है कि ये जब यूनिट सेल का मैं क्या करूंगी, एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन में और जेड डायमेंशन में रिपीटिशन करूंगी तो मुझे एक होल क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो यही क्रिस्टल लैटिस है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे regular arrangement of constituent particles in 3 dimension or regular arrangement of points is called crystal lattice और space lattice। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को ले लूँ, 1 2 3 4, ये मैंने पॉइंट्स को ले लिया। मैं क्या कर रही हूँ, एक यूनिट सेल को एक पॉइंट मान रही हूँ, तो हर एक यूनिट सेल एक पॉइंट का काम करेगी। तो जब मैं इसका रेगुलर अरेंजमेंट, अब मैंने क्या किया, 2 के बीच में एक पॉइंट को अरेंज किया, फिर 2 के बीच में एक, फिर 2 के बीच में एक, फिर इसके नीचे एक और लेंगे, फिर इसके नीचे एक और पॉइंट लेंगे, फिर ये लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इन पॉइंट्स को, यूनिट सेल को क्या कर दिया, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। तो अगर मैं इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करते रहूं तो ये होल क्या करेंगे, लैटिस बनाएंगे। कैसे, जब मैं इसको 3D में ऐसे मिलाऊंगी तो ये एक क्या बनेगा, क्यूबिक एक सेल बनेगी जो फर्दर रिपीटिशन से हमें एक होल क्रिस्टल लैटिस क्या करेगी, ऑब्टेन करवाएगी, यानी कि फॉर्म करवाएगी। तो इस तरीके से ये एक होल क्रिस्टल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस यूनिट सेल को 3D में रिपीट करने पे इस तरीके से हमें होल क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर देती हूँ। एक यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट लेकिन एक कंप्लीट यूनिट है किसकी, स्पेस लैटिस की, जिसको हम एक्स वाई एंड जेड में जब बार बार रिपीट करेंगे तो रिपीटिशन से हमें होल लैटिस क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो ये तो थी यूनिट सेल की डेफिनेशन। तो अगर मैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यानी कि इस यूनिट सेल का या पॉइंट्स का 3 डायमेंशन में, एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा और जो उससे हमें स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे स्पेस और क्रिस्टल लैटिस। तो ये था यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंस। आई होप आपको ये डिफरेंस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए।